रहीम यार खान में पुलिस पर डाकुओं के हमले के बाद डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कच्चे के हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है, जबकि कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रहीम यार खान में पुलिस पर हमले के बाद डीपीओ रहीम यार खान, इमरान अहमद समेत 3 अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया है। रिजवान उमर गोंदल को डीपीओ रहीम यार खान तैनात कर दिया गया है। एडिशनल एसपी रहीम यार खान जावेद अख्तर को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहीम यार खान कलीम अहमद को ओएसडी बना दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान में इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कच्चे के इलाके के अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग पंजाब पुलिस, पंजाब रेंजर्स और सिंध पुलिस की जानिब से दी गई। मोहसिन नकवी ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशनल फ़ोर्स के लिए हिफाजती इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला ने पुलिस फ़ोर्स को जदीद हथियारों और सेफ्टी आलात से लैस करने की हिदायत की है। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत भी की है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शरपसंदों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। हमलावरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने बहादुर सपूतों के खून का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजलास में IG पंजाब, DG रेंजर्स पंजाब, CTD पंजाब के हुकाम ने शिरकत की। पंजाब और सिंध पुलिस के आला हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि गुज़श्ता रोज कच्चा माचका में पुलिस पर हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर्क को हलाक कर दिया गया। पुलिस मुकाबले में डाकू नसीर और गद्दी कोश उर्फ मीना शदीद जख्मी हुए हैं। तर्जुमान का मजीद कहना है कि पुलिस पर हमले में मुलव्विस तमाम मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन में मजीद 3 डाकू शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस ऑपरेशन में जख्मी डाकुओं की तादाद 5 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन का मंसूबा बनाने का इंदिया दिया है। एक बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पंजाब की पुलिस सिंध पुलिस की तरह बहादुर है। पंजाब और सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी और डाकुओं के खिलाफ हमेशा डट कर मुकाबला किया। सिंध हुकूमत शहीद पुलिस एहलकारों के खानदानों के साथ है। वज़ीर आला ने कहा कि जख्मियों को इलाज की जरूरत हो तो हुकूमत सिंध हर तरह के ताउन के लिए हाजिर है। थाना माचका की हुदूद में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार मुनीर अहमद की नमाज जनाजा ईदगाह कच्ची मंडी लियाकतपुर में अदा की गई। शहीद पुलिस एहलकार मुनीर अहमद की नमाज जनाजा में अमायदीन इलाका, पुलिस एहलकारान और अजीज़ व अक़ारिब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद की मैयत को पुलिस दस्ते की सलामी के बाद कब्रिस्तान ताहिर फ़कीर में सुपुर्द खाक किया गया। मुनीर अहमद ने पसमानदगान में ज़ईफ़ वालिदैन, बीवी के अलावा 6 साल और 6 महीने के 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। कंदकोट में करमपुर के करीब इंडस हाईवे पर डाकुओं ने मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि डाकुओं ने एक ड्राइवर को अगवा कर लिया है। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे में जहां बहक अफराद की मैयतें और जख्मियों को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा गुज़श्ता रात जैकबाबाद पहुंचा। एयर बेस पर ही जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। हादसे में जहां बहक होने वाले 28 अफराद की मैयतें और 17 जख्मियों को लेकर एयरफोर्स का तैयारा पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही जहां बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, एयरफोर्स अफसरान, उलमाए कराम और वर्सा ने शिरकत की। बाद में वर्सा अपने प्यारों की मैयतें लेकर आबाई इलाकों की तरफ रवाना हुए। हादसे के साथ जख्मी इस वक्त भी ईरान में ज़ेर इलाज हैं। ज़ायरीन में से ज़्यादातर का ताल्लुक लाड़काना से है। हुक्काम के मुताबिक जहां बहक 2 ज़ायरीन और 2 जख्मियों का ताल्लुक कराची से है।
ईरान के शहर यज़्द में हादसे का शिकार होने वालों की 10 मैयतें सुबह 4:30 बजे लाड़काना पहुंची, जिनमें से 3 की नमाज जनाजा बाग जुल्फिकार में कुछ देर बाद अदा की जाएगी, जबकि दीगर की लाड़काना के मज़ाफ़ाती इलाकों में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तफसीलात बताएंगे बाग जुल्फिकार में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। जी, यज़्द के मकाम पर इमाम हुसैन के चेलम में जाने वाले ज़ायरीन में से 28 की मैयतें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, जिनमें से 10 मैयतें लाड़काना पहुंची हैं, जिनमें 2 ख़वातीन की मैयतें भी शामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग जुल्फ़िकार में, जहाँ अब से कुछ देर बाद 3 मैयतों की इज्तिमाई नमाज जनाजा होगी, जबकि दीगर मैयतों की नमाज जनाजा उन मज़ाफ़ाती इलाकों में अदा की जाएगी। इस हवाले से अब भी लाड़काना में शोक का समय है और जाँ बहक होने वाले अफराद के घरों के सामने मुख्तलिफ लोगों का जमघटा लगा हुआ है और वो वर्षा से इज़हार ताज़ियत करने में मसरूफ़ हैं। अब से थोड़ी देर बाद इन मैयतों को बाग जुल्फ़िकार मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें इंतहाई एहतराम के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी। ईरान हादसे में जहाँ बहक और ज़ख्मियों के लवाहिकीन ने काफ़िला सालार और बस इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जैकबाबाद में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। मैंने कॉल पे बात करी, मेरी बहन ने मेरे को यही लफ्ज़ बोले, भाई हमारी गाड़ी कराची के अंदर भी ख़राब हुई है और कराची हम लोगों ने क्रॉस किया है तो उसके बाद 5 घंटा गाड़ी ख़राब हुई है। कुछ कोताहियाँ उनको तो देखे। हादसे से तकरीबन 15 मिनट पहले फ़ोन किया, दोनों ने बात किया कि गाड़ी का जो अगला टायर है वो ख़राब हो गया है। ये अपनी कमीशन के खातिर इंसानी जानों से खेलते हैं, ये बंद होना चाहिए। कराची कारसाज ट्रैफिक हादसे का जख्मी अब्दुल सलाम अस्पताल में जेर इलाज है, हालत तशवीशनाक है, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल सलाम के लिए आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। अब तक उनसे किसी भी हुकूमती इदारे के नुमाइंदे ने कोई राब्ता नहीं किया। अब्दुल सलाम किताबों की सप्लाई करते हैं और कोरंगी नंबर 1 के रिहायशी हैं। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी को हलाक करने वाली मुलजिमा ने वाक़े से कुछ देर पहले एक सफ़ेद गाड़ी को भी टक्कर मारी थी। टक्कर से सफ़ेद गाड़ी के अक़बी दरवाजे को नुकसान पहुंचा, मोटरसाइकिल सवार अफराद भी गिर गए थे। पुलिस ज़राए का कहना है कि पहले हादसे के बाद खातून फरार की कोशिश में तेज रफ्तारी की वजह से दूसरा हादसा पेश आया। अब्दुल सलाम दूसरी टक्कर में जख्मी हुआ। खातून ने थोड़ा आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी, जिससे दोनों जान बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए थे। सिंध हुकूमत ने शोहदाए करबला के चेलम पर सूबे भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, लाड़काना में पीर 26 अगस्त को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। हुकूमत सिंध ने चेलम के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। सिंध भर के SSPs को पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा कि हुकूमत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राब्ता करके हालात से आगाह किया, जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की है और अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI से राब्ता किया है। बानी PTI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पे रीचेक करने के लिए अगले दिन पार्टी रहनुमा से मुलाकात की। बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिश से हुई। बानी PTI से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। इन ख्यालात का इजहार बैरिस्टर अकील ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए किया। इमरान खान ने पैगाम रसाई कैसे की, उनको रिपोर्ट कैसे मिली, 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई, ये सारी सहूलतकारी किसने की है? नीड ऑफ द आवर अगर है और ज़रूरत ऐसी है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल एक उनकी हुकूमत है KPK में और उसके वज़ीर आला हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह सारे मामलात हैं। इनकी पार्टी को भी किया गया था, लेकिन इनकी पार्टी के चेयरमैन या दीगर जो लोग हैं शायद उनको सिक्योरिटी इदारों की और हुकूमत की बात पे तो शायद यकीन नहीं था। लेकिन हमने इनको ये कहा कि आप अपने KP के भी इदारों से चेक कर लें, जो आपके स्पेशल ब्रांच वगैरह ये दीगर जो हैं, तो उस पर फिर एग्री किए। अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑब्वियसली उन हुकूमत में हैं, एक सूबे के वो CM हैं, उन्होंने फिर वाक़तन अपने जब चेकिंग की और देखा और डिस्कशन की तो मैं आई थिंक सैनिटी प्रिवेल की और उन्होंने कहा कि वाक़तन ये बात है। नेक्सस के हवाले से बात की जा रही थी, जो कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट चला रहे थे मोहम्मद अकरम साहब, वो तो इस वक्त कस्टडी में है। तो वो जो थी वो तो अनऑफिशियल या
गैर कानूनी चैनल से आपके मुताबिक एक गुफ्तगू हो रही होती थी, ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हुई है? इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं डिटेल ही में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक राब्ता हुआ और वो टू सर्टन एक्सटेंट ऑफिशियल ही था। अनऑफिशियल राब्ता कोई एक सूबे का सीएम जो है वो अनऑफिशियल राब्ता नहीं कर सकता। यहाँ पे भी अगर 7 बजे मुलाकात हुई है तो हुकूमत की मर्जी से हुई है या फिर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से? देखें, मैं इतना आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट था, और ऑब्वियसली क्योंकि एक सेंसिटिव सिचुएशन थी, सिक्योरिटी की सूरत हाल थी। आज की प्रोसीडिंग्स में जो गुफ्तगू हुई है इमरान खान साहब की, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ब्लफ खेला है। असल में हकीकत ये नहीं है। क्या ब्लफ खेला है? कि मेरी कोई बातचीत चल रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो मुस्कुरा दिए जब बैकग्राउंड भी पूछा कि कैसे आपसे किसको पैगाम, कैसे आप तक पहुंचा? अगर यही बात है, पहली तो बात है इस बात में कोई सदाकत नहीं है, कोई इस बात में सच्चाई नहीं है। ये कह रहे हैं कि किसी एजेंसीज वगैरह ने कोई पैगाम रसाई इमरान खान तक नहीं की थी, जो भी पैगाम मिला था वो अली अमीन गंडापुर के साथ मिला था। ये कह रहे हैं डायरेक्ट उनके साथ कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं खुला? नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात करके आने वाले अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने भारी दिल के साथ जलसा मौखिर किया। अब उन्होंने कह दिया है कि 8 सितंबर को जलसा लाजमी होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने एनओसी मनसूख करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में एक और 9 मई हो सकता था। अगर बानी पीटीआई को 9 मई को ना उठाया जाता और उनका पार्टी से राब्ता बहाल रहता तो वो तब भी अपना किरदार अदा करते। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अलीमा खान ने जब बानी पीटीआई से बात की तब तक बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब हुकूमत, रियासती इदारों और मुक्तदरा की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को हमें पुरअमन जलसा करने दें। आज जब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आपको क्या समझ आया? ये अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए पैगाम आया या फिर जो अलीमा खान साहिबा कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट ने आजम सवाती को भिजवाया? क्या हुआ एग्जैक्टली? इतनी बड़ी एक मास मोबिलाइजेशन हम लोग कर रहे थे, उनको इन्फॉर्मेशन तो पास हो जाती है या पहुंच ही जाती है। उनको दुख था और एक भारी दिल के साथ उन्होंने कल का जलसा जो है वो मौखर किया था। 8 सितंबर को जो यकीन दहानी हमें कराई गई है, तो खान साहब इस पे बड़े एडमेंट हैं कि ये जलसा अब लाजमी होना चाहिए। कल के वाक़े में उनको जो इतलात थी कि कुछ ना कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है, क्योंकि आखिरी वक्त में हुकूमत ने जो ये एक, मैं इसको कहूँगा कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके जो एनओसी मुअत्तल किया, तो उसके बाद ज़ाहिर है एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन हो सकती थी। खुदा न खास्ता एक दूसरा 9 मई हो सकता था। इमरान खान साहब का राब्ता था, हुआ अपने लोगों से, उन्होंने एक स्टैंड ऑफ सिचुएशन खत्म की और एक पुरअमन माहौल को बहाल किया। अगर 9 मई के दिन इमरान खान साहब को उस तरीके से ना उठाया जाता, ना अगवा किया जाता, अपने लोगों से उनका राब्ता बहाल रखा जाता, तो 9 मई के दिन भी इमरान खान साहब जो है अपना रोल अदा कर सकते थे। मगर अलीमा खान साहब अपनी ऑडियो में कह रही हैं, पीटीआई की क़यादत पर तनकीद कर रही हैं कि इनमें से किसी का इरादा ही नहीं है इमरान खान को बाहर निकालें। उस वक्त जब उनकी बात हुई थी, शायद बहुत सी चीजें किसी को इल्म नहीं थी, हमें भी शाम तक ज्यादा इल्म नहीं था। जब कोर कमेटी मीटिंग हुई, ब्रीफिंग मिली, उसके बाद आइडिया हुआ कि चीजें वाकई कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी। 8 को भी वापस ले लिया एनओसी, तो इमरान खान साहब ने कहा है मैं भी कहूं तब भी मत रुकना, तो फिर तसादुम का डर पैदा हो जाएगा। आप लोग फिर भी करेंगे फिर 8 सितंबर को, या एनओसी होगा तभी करेंगे जलसा? मैंने खान साहब को आज देखा है, उन्होंने ये बात की है कि 8 सितंबर को हमने अपना जलसा करना है, क्योंकि अगर 8 सितंबर को हमारे साथ कोई शरारत करते हैं, इसका फिर मतलब ये है कि इनका फिर इस मुल्क में ना फिर कोई आईन है, ना फिर कोई कानून है, ना फिर कोई अदालत के हुक्म की कोई पाबंदी है, ना कोई वादे की पाबंदी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, मुख्तदरा की जिम्मेदारी है कि 8 सितंबर को मुल्क की सबसे बड़ी जमात को एक पुरअमन जलसा करने दे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त और सेनेट का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। तज्जियाकारों ने इम्कान जाहिर किया कि हुकूमत ताज़ा सेशन में अहम कानून साजी कर सकती है। सदर मुमलिकत की जानिब से तलब किए जाने के बाद कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त बरोज़ पीर शाम 5 बजे, जबकि सेनेट का इजलास 27 अगस्त बरोज़ मंगल शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास को आइन के आर्टिकल 54 की ज़ेली शिक के तहत तलब किया है।
26 और 29 अगस्त के दौरान मुल्क के जनूबी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों की पेश गोई की गई है। महकमा मौसमियात ने नशीबी इलाकों के ज़ेर आब आने, लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त की रात से ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी हिस्से में दाखिल होंगी, जिसके दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर और दीगर मकामात पर तेज़ हवाओं के झक्कड़, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 26 से 30 अगस्त के दौरान खुजदार, कल्लात, लसबेला, नसीराबाद और बलूचिस्तान के दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 25 अगस्त की रात से 28 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर मकामात पर वक्फे से बारिश हो सकती है। 25 अगस्त की रात से 28 अगस्त के दौरान कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 26 से 28 अगस्त के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर के दीगर नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। मूसलाधार बारिश के बायस मुल्क के बालाई पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। शदीद बारिश और आंधी के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का भी खदशा है। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस दादू के 23 स्कूल सैलाबी पानी से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से 5000 बच्चों का तालीमी सिलसिला मुतासिर है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रियाज नारेजो। जी बिल्कुल, मैं अभी लायकाना 7 बचा बंद के हिफाजती पुष्टों पे मौजूद हूँ और मेरे कब में आप देख सकते हैं कि कच्चे में हर तरफ पानी ही पानी है। पानी ने, इस सैलाबी पानी ने जहाँ इंसानी ज़िंदगी को मुतासर किया है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे एजुकेशन भी बुरी तरह से मुतासर हुई है। महकमा तालीम के एजुकेशन ऑफिसर की जानब से जो एदाद शुमा पेश किए गए हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 23 से ज़्यादा इस कच्चे के इलाके में स्कूल ऐसे हैं जो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स हैं, गर्ल्स स्कूल हैं, जो कि पानी के लपेट में आ चुके हैं। ना सिर्फ लपेट में बल्कि पानी इन स्कूलों में दाखिल हो चुका है। तो इस वजह से तकरीबन लगभग 5000 ऐसे बच्चे हैं जिनमें गर्ल्स स्टूडेंट्स भी हैं, बॉयज़ स्टूडेंट्स भी हैं, वो के तालीम के ज़रूरत से महरूम हो चुके हैं। और यहाँ की मकानी बाशिंदों ने ये मुतालबा किया है सूबाई वज़ीर तालीम से, सदार शाह से, कि जब तक यहाँ से पानी कम हो तब तक इन हिफाजती पुष्टों पर ही आर्जी तौर पर कैंप कायम करके स्कूल बनाए जाएँ ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। जी। सरगोदा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रास्ते की रुकावट बनने वाली फलों की दर्जनों रेहड़ियों को फुटपाथों पर से जगह अलॉट कर दी है। इस फैसले से पैदल चलने वाली खवातीन और तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा ने शहर से तजावज़ात के ख़ात्मे का एक अनोखा हल तलाश किया है। शहर के अहम बाज़ारों में फ़्रूट वालों ने बहुत बड़ी तादाद में फ़्रूट की रेहड़ियाँ कायम कर ली थी, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर हमारी तहसील इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरगोदा ने इसका इंतहाई खूबसूरत हल निकाला। हल ये निकाला कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने जो आम शहरियों के लिए गुजरने के लिए पैदल फुटपाथ कायम किए गए थे, वहाँ पर इन रेहड़ियों को जगह दे दी गई है और यहाँ दर्जनों की तादाद में जहाँ फ्रूट की रेहड़ियाँ कायम हो गई हैं और इन लोगों ने बाज़ाब्ता यहाँ पर कब्ज़ा करके ऊपर ज़िले इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो पेनाफ्लेक्स बोर्ड हैं वो भी कायम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ख़वातीन, बच्चों और खुसूसी तौर पर जो तलबा और तालबात हैं उनको आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर शहरियों ने कमिश्नर सरगोदा डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर से खुसूसी तौर पर मुतालबा किया है खुदारा इस किस्म की पॉलिसियों को ख़त्म किया जाए और इन लोगों के लिए अगर कुछ जगह मुख्तस करनी है तो ऐसी जगह मुख्तस की जाए जिसकी वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया का इस सिलसिला में कहना है कि ये लोग चूँकि सड़कों पर अपनी रेहड़ियाँ कायम कर लेते थे, इनको आर्जी तौर पर ये जगह दी गई है, अगर कोई बेहतर जगह मुयस्सर आई तो इन लोगों को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, रावलपिंडी टेस्ट में 3 दिन का खेल मुकम्मल हो गया है, लेकिन 2 इनिंग्स भी पूरी ना हो सकी। पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में बांग्लादेश ने 5 विकेटों पर 316 रन बना लिए हैं। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स 27 रन से आगे बढ़ाई। 4 रन का इजाफा हुआ और नसीम शाह ने जाकिर हसन को पेविलियन पहुंचा दिया। कप्तान नजमुल हसन आए, वो भी 16 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार बन गए। अब शादमान इस्लाम का साथ मोमिनुल हक ने दिया। मोमिन ने 50 बनाई, उन्हें भी खुर्रम शहजाद ने बोल्ड किया। इसके बाद मुशफिकुर रहीम ने
शादमान के 7 रन बनाए। शादमान बदकिस्मत रहे कि 7 रन की कमी के बायस सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। 93 के स्कोर पर मोहम्मद अली ने उन्हें बोल्ड किया। शकीबुल हसन 15 रन बनाकर साइम अयूब की पहली टेस्ट विकेट बने। 218 पर 5 विकेट गिरने के बाद गेंद के खिताम तक मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने स्कोर 316 तक पहुंचा दिया। मुशफिक 55 और लिटन दास 52 रन बनाकर नॉट आउट थे। खुर्रम शहजाद ने 2, मोहम्मद अली, नसीम शा और साइम अयूब ने एक विकेट हासिल की। लंडी कोतल बाजार के एक बोसीदा मकान में कायम खैबर कोकेशियन कराटे सेंटर से अब तक 20,000 से ज़ायद खिलाड़ी तरबियत ले चुके हैं, जिसमें मुतादिद खिलाड़ियों ने मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है। अपनी मदद आपके तहत कायम खैबर कोकेशियन कराटे सेंटर के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह। तोप तूफान के गन गरज में मुस्बत और सेहत अफजा माहौल फराहम करने वाला ये खैबर कोकेशियन सेंटर है। अपनी मदद आपके तहत 1990 में कायम इस सेंटर से 20,000 से जायद खिलाड़ी तरबियत हासिल कर चुके हैं। सेंटर का नई नस्ल को मुंशियात से रोकने और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल करने में कलीदी किरदार है। मकासद में नौजवान नस्ल को बुराइयों से और मतलब नशों से बचाना और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। खैबर कोकेशियन कान सेंटर से तरबियत हासिल करने वाले खिलाड़ियों में हयात नज़ीर भी शामिल है, जिन्होंने 1994 में आल पाकिस्तान कोकेशियन कराटे टूर्नामेंट में तलाई तमगा हासिल किया और कई सालों से जापान की तरफ से पाकिस्तान ब्रांच चीफ की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में भी यहाँ के खिलाड़ियों ने कारहाय नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। गनी खान शिनवारी जिसने कोरिया में नेशनल एशिया का टूर्नामेंट जीता था, और हमारा एक दूसरा खिलाड़ी नूर असलम था जिसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, जो कि जापान में मुनक़िद हुआ था। खैबर कोकेशियन कान सेंटर के खिलाड़ी शिकवा हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर इन्हें तस्लीम किया गया है, ताहम पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की पजीराई नहीं मिली है। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। स्वात के सयाहती मकाम आलम जब्बा में ग्रास स्कीइंग, मैराथन और साइकिल रेस के मुकाबले मुनक्किद हुए। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। मालम जब्बा रिजॉर्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम स्वात के सयाहती इलाके मालम जब्बा में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ग्रास स्कीइंग, मैराथन रेस, साइकिल रेस और म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया। 3 साल से ये ग्रास स्की कर रहे हैं। 3 सालों में हमने 10 मेडल जीते। अभी भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट पोजीशन आई हुई। तकरीबन 800 मीटर का ट्रैक था, हमने बहुत अच्छी तरीके से तय किया। मुकाबलों में मकामी खिलाड़ियों के साथ साथ मुल्क भर से आने वाले खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सयाहों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मुकाबलों के साथ साथ चेयरलिफ्ट, जिप लाइन और ग्रास स्कीइंग से मजे लिए, जबकि मनचले नौजवानों ने रक़्स से माहौल को गरमा दिया। मैं टूरिस्ट को ये पैगाम दूंगी कि ज़रूर इधर आएँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरती है, ये कुछ स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। बहुत अच्छी पहाड़ बहुत अच्छे हैं, जिप लाइनिंग सब कुछ है इधर। तो अगर आपके मुल्क में सब कुछ है, आप इधर आओ, अपनी टूरिज़म बढ़ाओ और आपके मुल्क को मुनाफा होगा। इस फेस्टिवल में म्यूज़िकल नाइट, आतिशबाजी के अलावा मैराथन रेस और आज़ादी साइकिल रैली और इसके साथ ही साथ जो है ग्रास स्कीइंग का इनेकाद भी किया था। यहाँ टूरिज़म को प्रमोट करना है और यहाँ जो है अमन और सलामती के लिए अपना रोल प्ले करना है। मुंतज़मीन के मुताबिक इवेंट के इनेकाद का मकसद इलाके में सयाहत और माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में लिशमीनिया की बीमारी में इजाफा हो रहा है। बीमारी के इलाज और उससे बचने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की जानिब से खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए गए। तफसीलात बताएंगे करक से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अब्रार खटक। ज़िले करक में लिशमीनिया की बीमारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लिशमीनिया की बीमारी एक मखसूस किस्म की मक्खी के काटने से होती है, जिसका बरवक्त इलाज न होने की वजह से जख्म बढ़ जाता है। इस बीमारी का इलाज मखसूस किस्म के महंगे टीके लगाने से किया जाता है, ताहम ज़िले करक के किसी भी अस्पताल में टीके मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग इलाज के लिए दूसरे करीबी शहरों का रुख करते हैं। इधर कोई इलाज नहीं है, इधर कोई सहूलत नहीं है, तो उधर बन्नू खलीफा गुलनवाज में 5-6 मरतबा जाना पड़ा। इधर कोई इलाज नहीं है, क्वार्ट वो पेशब
फिशार वगैरह से इसकी मेडिसिन वगैरह की। महकमा सेहत करक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जिला करक में 2023 से अब तक 4000 से ज्यादा लिशमीनिया के केसेस सामने आए हैं। ये अक्टूबर 2023 से इंजेक्शन हमारे पास ख़त्म हुए हैं, तो अभी ये कि पेशेंट का फ्लो भी कम है क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट बन्नू हलीफा गुलनवाज में जाते हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से लिशमीनिया बीमारी के इलाज के टीके फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहरियार खान के साथ मोहम्मद इब्रार खटक, जियो न्यूज़ करक। बरसग़ीर के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी के 981वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। लाहौर को दाता की नगरी कहा जाता है। आपने बरसग़ीर को ईमान की दौलत से सरफराज किया। दातागंज बख्श इल्मी और रूहानी रवायात के अमीन भी करार दिए जाते हैं। उनकी खिदमात पर लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। हज़रत दाता साहब अफ़गानिस्तान के शहर हजवेर से कई सदियां कबल हिजरत करके लाहौर में आबाद हुए और रावी किनारे बसेरा करके ऐसा हुस्न इखलाक अपनाया कि मुकामी आबादी की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। दाता साहब ने तसव्वुफ़ की अव्वलीन किताब कशफुल माजूब लिखी और पढ़ने वालों को अल्लाह से करीब होने का सबक दिया। इस किताब में आपको इल्म भी मिलेगा, तरबियत भी मिलेगी, हकीकत भी मिलेगी और तसव्वुफ़ भी मिलेगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अंदाज से मुसलमानों का वो जो इल्मी सफ़र आ रहा था और उसको बड़े सगीर में बोया। दाता साहब के उर्स का आगाज रस्म चादर पोशी से होगा। रूहानी महफिलें भी सजेंगी। दूध की सबील तो पहले से लगी है। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। उर्स पर आने वाले ज़ायरीन दाता साहब के मज़ार पर हाजिरी देते हैं, रूहानी सुकून पाते हैं। अहले दिल का कहना है कि लाहौर के इल्मी, रूहानी और तहजीबी इर्तिका में हज़रत दाता साहब की तालीमात की मीठी तासीर भी शामिल है। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।